नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ऑल को सेलेक्ट कर लें, मित्रों, इस वीडियो में हम Q2 रिजल्ट 22 के सेशन में हम 4 कंपनियों के रिजल्ट स्टडी करने वाले हैं। विनती ऑर्गेनिक्स, ग्रीनफ्लाई इंडस्ट्रीज, एफएल इंडिया और सीएट लिमिटेड। तो चलिए चलते हैं रिजल्ट पर। तो सब पहले लेते हैं हम एफएल इंडिया का रिजल्ट स्टडी कर लेते हैं। इसमें एफएल इंडिया करंट मार्केट प्राइस चल रही है 1153 और मार्केट कैप की बात करें तो 15,300 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे पहले कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू देख लेते हैं। सेल्स की बात करें तो सितंबर 21 क्वार्टर और ये जून 22 और ये सितंबर 22 का क्वार्टर। सितंबर 21 में था 275 करोड़, जून 22 में 347 करोड़ और सितंबर 22 में 355 करोड़। तो अगर देखें तो 275 से बढ़कर तो हो गया 355 ईयर टू ईयर, और इसमें परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 275 से 355 जो बढ़ा है वो हो गया ईयर टू ईयर 29% के इसमें ईयर टू ईयर जंप है। अगर क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़कर के 347 से बढ़कर के हो गया है 355। कितना हो गया है? 347 से बढ़कर के हो गया है 355। इस तरह से देखें तो ईयर टू ईयर भी ग्रोथ है, ईयर टू ईयर भी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो रेवेन्यू और सेल्स तो रहे हैं शानदार। अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह का रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये था 52 से बढ़कर 68 और 68 से बढ़कर प्रेजेंट क्वार्टर में हो गया 71। तो ईयर टू ईयर कैलकुलेट करें तो ईयर टू ईयर 52 से बढ़कर तो हो गया 71 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैलकुलेट करें तो 68 से बढ़ करके हो गया 71। कुल मिलाकर देखें तो कंपनी ने दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव दिखाया। अब कंपनी की सबसे मेन चीज़ बात करते हैं वो है नेट प्रॉफिट, यानी कंपनी की जो रोजी रोटी है कंपनी खर्च करने के बाद में कितना बचाती है अपनी जेब में। तो इसको देखें तो सितंबर 21 में था 48 करोड़ रुपए, जून 22 में था 55 करोड़ और सितंबर 22 में हो गया 59 करोड़। इस तरह से हम देख रहे हैं 48 से बढ़कर तो हो गया है 59 ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर हो गया है 55 से 59। इस तरह नेट प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर भी जंप है, नेट प्रॉफिट में ईयर टू ईयर भी जंप हो गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें नेट प्रॉफिट में जंप है। इस तरह से कंपनी ने नेट प्रॉफिट में दोनों स्थितियों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी शानदार जनरेट किया है और वो ईयर टू ईयर भी इसमें शानदार जनरेट किया है। और सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इन तीनों का रिफ्लेक्शन हमें केवल ईपीएस में मिलता है। कंपनी ने जितने भी खर्चे और टैक्स अदायगी करने के बाद में जो बचता है उसका सभी का कैलकुलेट ईपीएस में हमें मिल जाता है। तो ईपीएस देखें तो सितंबर 21 में 3.57 और जून 22 में 4.09, सितंबर 22 में 4.40। इस तरह से देखें ये ईयर टू ईयर बढ़ गया है, 3.57 से बढ़कर के 4.40 हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 4.09 से बढ़कर के 4.40 हो गया। अगर इसको ईयर टू ईयर परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट करें तो ये 23% बढ़ता है। इस तरह से कंपनी ने ईपीएस में शानदार 23% की जंप किया है। अगर हम ऑल ओवर देखें तो एफएल इंडिया के जो रिजल्ट है वो शानदार रहे हैं। ईयर टू ईयर भी कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में तीनों सेगमेंट है उनमें जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी जंप हुई है। तो इस तरह से एफएल इंडिया की रिजल्ट है वो बेहतरीन रही। अगली कंपनी की बात करते हैं तो अगली है सीएट लिमिटेड, टायर सेक्टर से है। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 1616 चल रहा है और मार्केट कैप की बात करें तो 6539 करोड़ का मार्केट कैप है। सेल्स और रेवेन्यू देखें तो सितंबर 21 में थे 2451 करोड़, जून 22 में हो गए 2818 करोड़ और प्रेजेंट क्वार्टर यानी सितंबर 22 में हो गए 2894 करोड़। तो इस तरह से देखें ईयर टू ईयर देखें तो 2451 से बढ़कर तो हो गया 2894, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2818 से बढ़कर हो गया 2894। इस तरह से ईयर टू ईयर इसमें सेल्स और रेवेन्यू में 18% की जंप हुई है। तो दोनों ही रिजल्ट, दोनों तरह से रिजल्ट ठीक रहे ईयर टू ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सितंबर 21 में 220 और करंट क्वार्टर में है 203, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा डाउन हुआ है, सितंबर से कम रह गया है, 203 ही रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 165 से बढ़कर हो गया है 203। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप है लेकिन ईयर टू ईयर है वो डाउन रह गया है। अब कंपनी की नेट प्रॉफिट देखें। नेट प्रॉफिट सितंबर 21 में 4228 और जून 22 में 8.68, सितंबर 22 में 6.44। इस तरह से देखें तो जो नेट प्रॉफिट है वो 42 से डाउन होकर के मात्र 6 करोड़ रह गए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 8.68 करोड़ से डाउन होकर के 6.44 रह गए। अगर इस तरह से हम देखें तो कंपनी ने सेल्स और रेवेन्यू में तो जंप हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी ने कमाया, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का काफ़ी डाउन हो गया है। नेट प्रॉफिट है वो 42 से मात्र 6 करोड़ रह गए। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस सितंबर 21 में था 10 और करंट क्वार्टर में हो गया 1.94। तो इस तरह से देखें 10 से डाउन होकर के ईपीएस 1.94 रह गया है। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये 81% डाउन रहा है। क्वार्टरली बात करें तो 2.29 से डाउन होकर के 1.94 हो गया।
इस तरीके से अगर सीएट के रिजल्ट की बात करें तो ओवरऑल रिजल्ट देखें तो वो निराशाजनक रिजल्ट रहा है। कंपनी ने हालांकि सेल्स में तो ग्रोथ दिखाई है, लेकिन कंपनी ने खर्चे ज़्यादा कर दिए हैं, इस वजह से नेट प्रॉफिट में कंपनी के पास बहुत कम बचा है, जो ईयरली भी डाउन रहा है और क्वार्टरली भी डाउन रहा है। तो ये थे सीएट लिमिटेड के रिजल्ट। अगला स्टॉक है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 171 और मार्केट कैप की बात करें तो 2100 करोड़ की कंपनी है। सेल्स और रेवेन्यू देखें तो कंपनी का सितंबर 21 में 432, जून 22 में 454, सितंबर 22 में 495। तो 432 से बढ़कर तो हो गया 495। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 14% की जंप हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 454 से बढ़कर के हो गया 495। नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का तो नेट प्रॉफिट है वो 50, 40 और प्रेजेंट क्वार्टर में 48। तो 50 से बढ़ करके नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 48 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 40 से बढ़ करके हो गया है 48। तो ईयर टू ईयर अगर पकड़ें तो ईयर टू ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डाउन रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो प्लस रहा है। अब कंपनी नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर 21 में था 32, जून 22 में 21 और सितंबर 22 में रहा है 24। तो 32 से डाउन रह करके हो गया है 24 और क्वार्टरली 21 से बढ़ करके हो गया है 24। तो देखिए कंपनी ने ईयर टू ईयर रिजल्ट है वो थोड़ा डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी है। अब ईपीएस की बात करें, ईपीएस देखें कंपनी का तो सितंबर 21 में 2.60 था, जून 22 में 1.69 और सितंबर 22 में 1.92 रह गया। अगर इसको ईयर टू ईयर कैलकुलेट करते हैं तो ये 26% डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है हल्का सा इसमें जंप है। ओवरऑल देखें तो ग्रीन प्लाई के जो रिजल्ट है ईयर टू ईयर पकड़ें तो डाउन है, क्योंकि और जो हम रिजल्ट देखते हैं वो ईयर टू ईयर कंसीडर करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखें तो ईयर टू ईयर रिजल्ट है वो डाउन है, तो कुल मिलाकर रिजल्ट है वो निराशाजनक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पकड़ें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो संतोषजनक कह सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो संतोषजनक रिजल्ट रहे हैं। अगली कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक्स केमिकल्स। ऑर्गेनिक सेक्टर से करंट मार्केट प्राइस चल रही है 1981। मार्केट कैप की बात करें तो 20,600 करोड़ की है। रेवेन्यू और सेल्स देखें कंपनी के सितंबर 21 में 374, जून 22 में 506, सितंबर 22 में 566। तो इसको देखें तो ईयर टू ईयर 374 से बढ़कर के हो गया है 566। अगर देखें तो ईयर टू ईयर बहुत ही शानदार जंप है। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ईयर टू ईयर 51% की जंप हुई है किसमें, रेवेन्यू या सेल्स में 51% की जंप हुई है, जो 374 से बढ़कर के 566 हो जाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पकड़ें तो 506 से बढ़कर के हो गया 566। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ा हल्का जंप है, लेकिन ईयर टू ईयर लगभग ये डबल सा हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सितंबर 21 में 101, जून 22 में 131 और सितंबर 22 में 148। ईयर टू ईयर तो ठीक रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा ही है। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट रहा है सितंबर 21 में 81, जून 22 में 101, सितंबर 22 में 116 करोड़। तो अगर इसको ईयर टू ईयर पकड़ें तो ईयर टू ईयर 81 से बढ़कर के हो गया 116 करोड़, तो काफ़ी डबल ही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पकड़ें तो 101 से बढ़कर के हो गया 116। कुल मिलाकर दोनों ही स्थितियों में देखें ईयर टू ईयर भी प्लस में है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट है वो प्लस में। ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर देखें तो सितंबर 21 में 7.91, जून 22 में 9.85 और सितंबर 22 में 11.29 रहा है। ईयर टू ईयर कैलकुलेट करें तो 7.91 से बढ़कर के हो गया 11.29। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये बैठता है 43% की जंप है, यानी जो ईपीएस है उसमें ईयर टू ईयर पकड़ें तो ईयर टू ईयर इसमें 43% की जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 9.85 से बढ़कर के ये हो जाता है कितना, 11.29। तो इस तरीके से कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर टू ईयर दोनों ही स्थितियों में बेहतर रिजल्ट दिए हैं। ओवरऑल देखें तो विनाती ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट है वो गुड की स्थिति में है। और ईयर टू ईयर देखें तो ईयर टू ईयर तो शानदार जंप है, इसमें 51% की रेवेन्यू जमी है। नेट प्रॉफिट में भी लगभग नेट प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर डबल हो गया है। तो मित्रों ये थे 4 कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका शेयर और लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को देखते रहिए। अगले वीडियो में नए रिजल्ट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होते हैं।